उसके संक्षेप में हम लोग उसे सुनेंगे और फिर आगे तो ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाना ही है। गजेंद्र मोक्ष तक कल कथा को हम लोगों ने सुना। सभी मनवंतरों में भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं, सुखदेव जी ने उनका वर्णन किया है। चौथे मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई है। उसके बाद 5वां मनवंतर रैवत मनवंतर हुआ है और 6वां मनवंतर चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। एक बार देवताओं को प्रभु ने आज्ञा की समुद्र मंथन के लिए। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। देवताओं को दुर्वासा जी का शाप लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ से आ रहे थे। उन्होंने देवराज इंद्र को देखकर ठाकुर जी की प्रसादी माला इंद्र को दी। इंद्र उस समय श्री के मद में इतने अंधे हो रहे थे कि उन्होंने प्रभु प्रसादी माला को माथे से लगाना, हृदय से लगाना तो दूर रहा, उस माला को लिया और हाथी के गले में डाल दिया। अब वो तो एक पशु ही ठहरा, पशु में कितनी बुद्धि होती है। हाथी ने माला को तोड़ के अपने पैर से कुचल डाला। दुर्वासा जी ये सब देख रहे थे, वो सह नहीं पाए कि प्रभु प्रसादी माला का इतना अपमान। उन्होंने इंद्र को शाप दे डाला कि देवराज, तुम जिस श्री के मद में अंधे हो रहे हो, जाओ उस श्री से हीन हो जाओ। उसी समय सब देवता श्रीहीन हो गए। भगवान के पास पहुंचे, तब भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी है कि मंथन से तुमको फिर से तुम्हारी श्री प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये कार्य इतना बड़ा था कि देवता अकेले नहीं कर सकते थे। देवताओं ने दैत्यों को कहा कि भाई प्रभु की आज्ञा है, मंथन से अमृत निकलेगा और हम सभी को समुद्र मंथन करना चाहिए। अमृत के लोभ में आकर दैत्य भी मंथन के लिए उन्होंने भी स्वीकृति दे दी और सब दैत्यों ने भी देवताओं की सहायता की। समुद्र के जल को मथा गया। थोड़ा बहुत पानी होता तो छोटी मोटी मथानी से काम चल जाता, पर समुद्र का अपार जल राशि, उसको मथने के लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में स्वीकार किया गया। नाग के मुख की ओर देवता और पूंछ की ओर दैत्य लगे। दैत्यों ने मंथन प्रारंभ होने के पूर्व जब देखा कि देवता तो अभी से चतुराई कर रहे हैं, खुद तो नाग के मुख की ओर लग गए और हमें पीछे लगा दिया है, तो दैत्यों ने मना कर दिया कि भाई मंथन के पहले से ही छल हो रहा है, तो बाद में भी हमें अमृत मिले न मिले इसमें कोई भरोसा नहीं है। जो भी कार्य किया जाए वो उचित रीति से किया जाए। भगवान ने देवताओं को संकेत किया, ये दैत्य उल्टे दिमाग के हैं, ये जैसा कहीं करते जाओ, नहीं तो वैसे ही युद्ध छिड़ जाएगा। तो जितने देवता थे वो पृष्ठभाग में आ गए और दैत्य जो थे वो नाग के अग्रभाग में आ गए। अब मंथन जब आरंभ हुआ तो जल का जो सबसे पहले पाप था वो विष के रूप में प्रकट हुआ। अब जैसे ही विषाग्नि निकली है तो जितने दैत्य थे सब के सब अग्नि की लपटों से जलने लगे। सबने भगवान शंकर की शरण ली। शंकर जी ने देखा सब देव दैत्यों पर बड़ा संकट है, तो उन्होंने उस संकट को दूर करने के लिए ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उस प्रचंड विष, कालकूट विष को अपनी हथेली पर रखकर उसका पान किया। कालकूट विष पीने से भी शंकर भगवान का कुछ अमंगल नहीं हुआ, बल्कि वह विष उनके गले में जाकर एक आभूषण के रूप में विराजमान हो गया। उससे उनकी शोभा बढ़ गई और शंकर जी का नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय। जहर पी के महामृत्युंजय बन गए, क्योंकि नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को।
ठाकुर जी का स्मरण करते करते जहर पी गए तो उस विष से भी कुछ बिगड़ा नहीं, एक नाम और बढ़ गया। विष भी आभूषण के रूप में उनके कंठ में शोभा पाने लगा। उसके बाद मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए हैं। विष, वारुणी, रंभा, शशि, धनु, गज, तरु, मणि, शंख, अश्व, गाय, श्री वैद्य, अमृत, निकसे, सागर, मंथ। 14 रत्न प्रकट हुए हैं मंथन से। जिस समय मंथन का आरंभ किया जा रहा था तो वो मथानी जो थी, पर्वत जो था, वो जल में डूबने लगा। तब वहां उस समय भगवान ने कूर्मावतार लिया है। अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर किया है। देव दैत्यों ने मंथन आरंभ किया है। 14 रत्न प्रकट हुए हैं, जिनमें से ऐरावत चतुर्दंत को इंद्र ने लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसे राजा बलि ने लिया। ये दैत्यों के राजा हैं, राजा बलि। अप्सराएं निकली, वे भगवत इच्छा से स्वर्ग में चली गई। और उसके पश्चात कामधेनु गाय, उसको न देवों ने न दैत्यों ने, उसको ऋषियों ने लिया। क्यों? ये भी भगवत इच्छा थी, क्योंकि बिना गाय के संसार में कोई भी वैदिक धर्म कर्म पूरा नहीं हो सकता है। आप कोई भी कार्य आरंभ करो, उसमें गौ पूजन अथवा पंचगव्य, पंचामृत, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर गाय ना हो तो पंचगव्य कहां से बनेगा? तो कोई भी वैदिक काम है वो बिना गाय के संपन्न नहीं हो सकता। तो समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्रकट हुए हैं, उनमें गौ माता भी एक रत्न है। और रत्न ही नहीं, गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो सारे संसार की माँ है, जगत जननी है। गाय के अंदर जितना वात्सल्य है, जितना प्रेम है, वो संसार में एक माँ के अंदर भी नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, पर गाय तो सब संसार को दुग्ध पिलाती है। गाय 2-4 साल तक दूध पिलाएगी, पर गौ माता तो जीवन भर दूध पिलाती है। और फिर गाय तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर किसी को कहा जाए भाई एक ऐसा मंदिर बनाओ जिनमें 33 करोड़ देवी देवता हों, 68 करोड़ तीर्थ हों, तो संसार के सब धनिक मिलकर और सब ब्राह्मण मिलकर एक ऐसा मंदिर नहीं बना सकते जिसमें कि सनातन धर्म के सब देवता आ जाएं। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता, पहली बात तो इतने देवताओं का किसी को नाम भी नहीं पता होगा, और इतना बड़ा कहाँ से कोई मंदिर बनाएगा। लेकिन गौ माता एक ऐसा चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता मंदिर है कि उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, उनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ रहते हैं, गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी रहती हैं। ये बात मनगणंत नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं भगवान ने नंद बाबा को कहा है कि बाबा आप इंद्र पूजा कर रहे हैं, ब्रजवासियों से करा रहे हैं, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ते हैं? अरे हम सब ब्रजवासी हैं, हमारा जीवन गौधन है, गौ माता है, गौ वंश का पूजन कर लो, सब देवी देवताओं का पूजन हो जाएगा। तब इंद्र पूजा बंद करा के वहां भगवान ने गौ पूजन और गिरिराज पूजन कराया है। तो गौ वंश जो है सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो विशेष, और वैसे भी गावो विश्वस्य मात्रः, संसार के प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए गाय मातृ स्वरूप है, माँ है। गौ दुग्ध कौन नहीं पीता है? सब पीते हैं। कोई किसी भी धर्म का हो तो मातृशक्ति को मातृ रूप में ही देखना चाहिए। हम लोग गाय को पशु समझ के और ठुकरा देते हैं। पशु की दृष्टि से नहीं, गाय को मातृ दृष्टि से देखना चाहिए। कहां तक कहें, अगर मनुष्य जीवन में कोई साधन न करे, केवल गौ भक्ति हृदय से कर ले, तो उसे भगवत भजन की भी आवश्यकता नहीं है। उसे गोपाल जी तो ऐसे ही मिल जाएंगे।
क्योंकि हमारे गोपाल जी भी तो गौ भक्त हुए हैं, इसलिए तो उनका नाम गोपाल है। गाय का पालन करे वही गोपाल है। इतने भक्त ऐसे हुए जिनकी कथा मिलती है वार्ता जी में, कि जिन्होंने कोई साधन नहीं किया, केवल गौ भक्ति के प्रभाव से उनको भगवान का साक्षात्कार। ठाकुर जी सहज मन के साथ खेलने कूदने लगे। गुजरात के भक्त थे एक द्वारिकादास जी, एक बार ब्रज में पधारे तो इतना इनको ब्रज अच्छा लगा कि दोबारा गुजरात गए नहीं। तो गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज उस समय विराजते थे जतिपुरा में, तो वहां गोसाई जी महाराज से जाकर पूछा कि भगवान मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आप मेरे योग्य कोई सरल से सरल सेवा बता दें, जिस सेवा से जिसके सहारे मैं यहाँ ब्रज में रह भी लूँ और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो गोसाई जी महाराज ने कहा, द्वारिकादास तुम भाव से निष्ठा से केवल गौ सेवा कर लो और दूसरा कोई साधन मत करो, कोई जप कोई भजन कुछ मत करो। तो गोसाई जी की आज्ञा का निष्ठा पूर्वक उन्होंने पालन करते हुए ऐसी गौ सेवा की। स्वयं गाय भूमि शयन करती तो स्वयं भी भूमि में सोते, प्रतिदिन गाय को नहलाना, गाय के नीचे से गीली मिट्टी को निकालना, झाड़ बुहार कर भूमि को स्वच्छ करना, बहुत स्नेह से बहुत भाव से सेवा करते। उसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे श्रीनाथ जी उनके साथ खेलने लगे, गोपाल जी खेलने लगे। तो प्रतिदिन द्वारिकादास जी जो थे मंदिर में से भंडारी के पास से एक पत्तल ले आते थे, भोजन की एक प्लेट। तो जब श्रीनाथ जी वहां आने लगे तो श्रीनाथ जी स्वयं उनके लिए भोजन ले आते और वहीं गौशाला में गौ खिरक में स्वयं भी खाते और द्वारिकादास जी को भी खिलाते। एक दिन भंडारी ने गोसाई जी से कहा, गोसाई जी बहुत दिन हो गए द्वारिकादास अब खाने नहीं आते हैं, अपनी प्लेट लेने नहीं आते हैं। तो गोसाई जी ने पूछा द्वारिकादास को, क्यों द्वारिकादास क्या नाराजगी है, मंदिर में भोजन लेने नहीं आते हो? बोले गोसाई जी अब मंदिर में आकर क्या करें, नाथ जी तो स्वयं ही हमें यहाँ भोजन करा जाते हैं। अरे गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, समझ गए ये भोला वाला भक्त है, नाथ जी इसके साथ अब खेलना आरंभ कर दिए हैं। तो एक दिन अब तो साक्षात नाथ जी उनके साथ खेलते कूदते और बड़ा आनंद करते। तो एक दिन भक्तों की मंडली बैठी हुई थी और पद गा रहे थे भक्त लोग, नाचत रास में गोपाल। तो द्वारिकादास जी बीच में खड़े हुए, बोले ये सब गड़बड़ मत गाओ, ये गाओ नाचत घास में गोपाल। तो जितने भक्त थे सब बड़े नाराज हो गए, बताओ कितना मूर्ख है, ठाकुर को घास में नचाता है। अरे हम तो भावना कर रहे हैं मणि में चबूतरा है, सुंदर सिंहासन है, सुंदर रास मंडल बना है और ठाकुर जी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और ये मूर्ख कैसी बातें करता है उल्टी सीधी। तो वैष्णव ने जाकर गोसाई जी से शिकायत की, गोसाई जी ये द्वारिकादास बहुत उपद्रवी है, बताओ हम गाते हैं नाचत रास में गोपाल, ये गाता है नाचत घास में गोपाल। तो गोसाई जी से द्वारिकादास जी बोले, जय जय मुझे तो जो दर्शन हो रहा है मैं तो वही गा रहा हूँ। तो गोसाई जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वैष्णवों को कहा, रे भैया तुम इसके भाव को नहीं समझ सकते हो, तुम तो केवल पद गायन कर रहे हो, पर ये वही गा रहा है जो इसे दिखाई पड़ रहा है, इसे तो साक्षात दर्शन हो रहा है, तुम अपना गाओ इसे अपना गाने दो। तो केवल गौ भक्ति के प्रभाव से और दिव्य लीलाओं का, रास जैसी रसमयी लीलाओं का द्वारिकादास जी को दर्शन हो गया, केवल गौ सेवा के प्रभाव से। और उन्हीं गौ माता को अगर पशु की दृष्टि से हम देखें तो कितने बड़े दोष के, कितने बड़े पाप के भागीदार होंगे। और इस समय तो गौ वंश पर इतना संकट है, हम लोगों को देखो यहाँ तो गौ पालन संभव नहीं है, नहीं शारीरिक सेवा कर सकते, तो देखो मानसिक सेवा तो हर व्यक्ति कर सकता है। मन से प्रतिदिन प्रार्थना ही करें भगवान से कि गौ वंश की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, भगवान रक्षा करें। मन से तो हर आदमी प्रार्थना कर सकता है, शरीर से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो मानसिक प्रार्थना प्रतिदिन करें ठाकुर जी से। गौ वंश का जो इतनी तीव्रता से नाश हो रहा है, भारतवर्ष में जिस समय अंग्रेजी शासन था उस समय तो लगभग
350 कत्ल खाने थे, लेकिन आज कत्ल खानों की संख्या 35,000 से भी ज्यादा हो गई। और एक एक बार में कितना कितना गौवंश नष्ट हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लोग कितना बड़े उन पापी हैं, पापात्मा हैं जो गौ मांस का भक्षण करते हैं। ये बहुत बड़े दोष की बात है। आप तो खैर स्वाभाविक है, भक्त लोग हैं, मंदिर में आते जाते हैं तो ऐसा वस्तु का सेवन नहीं करते होंगे, पर जो भी परिचित भी अगर सेवन करते हैं, या आप जिनको जानते हैं या मित्र हैं या मिलने जुलने वाले हैं, उनको कम से कम सुविचार दो, अच्छे विचार का दान करना चाहिए। कोई माने या ना माने, पर अच्छा विचार अवश्य देना चाहिए। बाकी चीज़ों का दान इतना महत्व नहीं रखता है। भक्ति का दान, अच्छे विचारों का दान, ये आपस में जरूर करना चाहिए। तो जो अभक्ष्य सेवन करते भी हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई गौवंश केवल हम लोगों का ही नहीं, संसार के प्राणी मात्र की मातृशक्ति है गौ माता। गावो विश्वस्य मातरः। विश्व का मतलब केवल एक देश या एक जातिगत या केवल एक ही समाज की धरोहर नहीं है गौ माता। गौ माता सारे संसार की धरोहर है और उसको मातृ दृष्टि से ही देखना चाहिए। कितना मातृत्व, कितना वात्सल्य गौवंश के अंदर होता है। और बिना गौवंश के कोई धर्म कर्म नहीं हो सकता, और अगर धर्म ना हो तो ये पृथ्वी टिक नहीं सकती है। धर्म से ही पृथ्वी टिकी हुई है, पृथ्वी स्थिर है। तो 14 रत्नों में गौवंश भी एक रत्न है, गौ माता भी एक रत्न है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी जी के सुंदर स्वरूप को देखकर देवता भी चाहने लगे लक्ष्मी जी हमें मिल जाएं, दैत्य भी चाहने लगे हमें मिल जाएं। पर लक्ष्मी जी का यह स्वभाव है, जो उन्हें चाहता है वो उसके पास कभी नहीं जाती। और जो भक्त होते हैं, जो निरपेक्ष हैं, जिन्हें किसी की कोई कामना नहीं है। अब लक्ष्मी जी स्वयं देख रही हैं, देवता भी चाह रहे हैं नहीं गई देवों के पास, दैत्य भी चाह रहे हैं नहीं गई दैत्यों के पास, देवादिदेव भगवान नारायण के पास गई, जो भक्तों के आगे लक्ष्मी जी को भी छोड़ देते हैं। प्रभु को देखा तो लक्ष्मी जी समझ गई बस यही है मेरे योग्य स्थान। और वहां जगत जननी ने भगवान के गले में वरमाला को डाला है और उनको वाम भाग में भगवान ने स्थान प्रदान किया है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो देवों ने भी चाहा, दैत्यों ने भी चाहा, पर लक्ष्मी जी सबको सुलभ नहीं है, केवल भगवान नारायण के निकट गई। और एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा भी भगवान को, प्रभु इतने भक्त हैं आपके, इतना आपको पुकारते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना रोते हैं, इतना गाते हैं, आप इनको मिल क्यों नहीं जाते? ठाकुर जी बोले देखो लक्ष्मी जी, ये गाते तो बहुत हैं, कीर्तन तो बहुत करते हैं, पर बात ये है कि ये नाम हमारा लेते हैं पर रोते तुम्हारे लिए हैं। अगर ये रोए भी हमारे लिए और गाएं भी हमें तो हमारी प्राप्ति हो जाए, पर ये रोते तुम्हारे लिए पर, और जो तुम्हारे लिए रोएगा उसे तो तुम्हारी प्राप्ति होनी नहीं है। और बात भी सही है। साधन हमारा भजन बन जाता है और साध्य धन बन जाता है। भजन कर रहे हैं पर लक्ष्य धन बन जाता है, हमारी कामनाएं वासनाएं बन जाती हैं। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं अमृत कलश लेकर। जैसे अमृत कलश लेकर प्रभु प्रकटे हैं, उसी समय दैत्यों ने भगवान के हाथ से बलात् उस कलश को छीन लिया। अब इधर देवता शांत होकर बैठ गए। देवता जान रहे हैं कि दैत्यों के हाथ से अमृत कलश को निकालना बड़ा कठिन काम है, पर दैत्यों की मति इतनी विपरीत थी। अब दैत्य आपस में लड़ने झगड़ने लगे। कोई बोला पहले मैं पीऊंगा अमृत, दूसरा बोला नहीं तू कैसे, मैं पीऊंगा। आपस में झगड़ा होने लग गया। न देवता ही पी सके न दैत्य ही पी सके। तब वहां देवों की प्रार्थना पर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। बड़ा सुंदर स्त्री रूप दैत्यों को मोहित करने के लिए बनाया। और जब मोहिनी रूप से भगवान आए हैं सभा में झूमते हुए, तो उनके रूप को देखकर दैत्य मोहित हो गए और अमृत कलश लेकर मोहिनी के पास गए। हे देवी बड़ी सुंदर हो, कहाँ से आई हो? देखो अभी अभी बड़ा श्रम करके हमें ये अमृत मिला है, हम चाहते हैं कि इस अमृत का तुम विभाजन करो।
मोहिनी बोली, देखो स्त्रियों पर तो वैसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम धोखे में पड़ जाओगे, इस तरह का कार्य मत करो। पर दैत्य इतने मोहित हो गए, बोले नहीं नहीं, अमृत का बंटवारा तो आप ही करोगी। तो मोहिनी ने कहा ठीक है, हम कर तो देंगे, पर शर्त है, बीच में कोई बोलेगा नहीं। तो दैत्यों ने शर्त को स्वीकार कर लिया। 2 पंक्ति बनाई गई। दैत्यों को मोहिनी जी ने कहा, पहले स्नान करो, गौ ब्राह्मण की पूजा करो, उन्हें दान दक्षिणा दो, फिर अमृत पियोगे तो जल्दी अमर हो जाओगे। तो मोहिनी जैसे जैसे कहती गई, दैत्य करते गए। 2 पंक्तियां, एक और देवता, दूसरी ओर दैत्य। दोनों पंक्तियों के मध्य झूमती हुई कलश को लेकर जैसे ही आई, तो दैत्य तो मोहिनी के उस रूप लावण्य को देखते रह गए, और इधर मोहिनी जी ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। राहु नाम के दैत्य ने, बड़ा चतुर था, देव रूप धारण करके देव पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। ब्रह्मा जी ने देखा अमृत तो पी लिया है। प्रभु को जब पता चला तो उसका मस्तक काट डाला, पर अमृत पी लिया था इसलिए अमर हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। उसके पश्चात देवों को अमृत पिला के मोहिनी जी वहां से अदृश्य हो गई हैं। दैत्यों को बड़ा आक्रोश हुआ है कि बताओ, मेहनत हमने इतनी की और उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, हाथ से आया हुआ अमृत भी चला गया। अब तो दैत्यों ने देवताओं पर हमला कर दिया। बड़ा भीषण इस दोनों में संग्राम हुआ है। उस युद्ध में देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि को समाप्त कर दिया है। उसके बाद राजा बलि को, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, और गुरु शुक्राचार्य जी एक विद्या जानते थे, मृत संजीवनी विद्या, जो मरे हुए को भी जीवित कर दे। उन्होंने मरे हुए राजा बलि को, मृत बलि को जीवित कर दिया। फिर एक यज्ञ कराया। यज्ञ से राजा बलि को बहुत शक्ति प्राप्त हुई, और इस बार दैत्यों ने ऐसा युद्ध किया कि अमृत पीने वाले देवों को भी पराजित कर दिया। तब देवताओं की मां अदिति को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया गया है, कहाँ भटक रहे होंगे, भाग रहे होंगे। कश्यप जी की जो पत्नियां हैं, 13 पत्नियां, उनमें से दिति से दैत्य हुए हैं और अदिति से देवता हुए हैं। देव और दैत्यों के पिता एक ही हैं, माता अलग अलग है। अदिति माता ने कश्यप जी से प्रार्थना की है, प्रभु ऐसा कोई अनुष्ठान बताएं जिससे मेरे पुत्रों को फिर से स्वर्ग मिले। तब वहां कश्यप जी महाराज ने उनको पयो व्रत बताया है। 12 दिन तक दूध पीकर यह व्रत किया जाता है। माता अदिति ने वह व्रत किया है। व्रत की समाप्ति पर स्वयं चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। बोले, देवी मुझे पता है तुमने किस कामना से यह अनुष्ठान किया है, लेकिन इस समय दैत्यों का बल इतना बढ़ गया है कि उनके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। पर तुम्हारा अनुष्ठान भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं दूसरी युक्ति करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और पुत्र बनके तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तब माता अदिति के गर्भ से, जिसे हम लोग विजया द्वादशी कहते हैं, उस पावन अवसर पर अभिजित मुहूर्त में उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान माता अदिति के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, श्री वामन भगवान के रूप में। बोले श्री वामन भगवान की जय। इधर वामन भगवान प्रकट हुए हैं। उन्होंने वहां माता अदिति के आश्रम में एक यज्ञ संपन्न किया है, और जब यज्ञ संपन्न हो गया तो उसके बाद श्री वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए हैं। राजा बलि ने वामन भगवान को देखकर प्रणाम किया है। सुंदर मुख पर ब्रह्म तेज है, चारों ओर से मुख मंडल चमक रहा है। राजा बलि ने प्रार्थना की है, हे ब्राह्मण देवता, आपके आने से हमारा यज्ञ और वंश दोनों ही सफल हो गए। अब आप कृपा पूर्वक जिस वस्तु की आपसे इच्छा हो हमारे कल्याण के लिए हमसे कुछ मांग लें। वामन भगवान ने पहले तो राजा बलि की बड़ी ही प्रशंसा की है। छोटे से हैं, 52 अंगुल का उनका छोटा सा स्वरूप है, बड़े ही सुंदर हैं, मुख पर बड़ा तेज है। जैसे ही राजा बलि ने कुछ मांगने के लिए कहा तो वहां वामन भगवान ने राजा बलि के सब कुल खानदान की बड़ी भारी प्रशंसा की। अरे महाराज, आपके वंश में एक से एक दाता हुए हैं, एक से एक भक्त हुए हैं, एक से एक वीर हुए हैं। हिरण्यकश्यप आपके जो पूर्वज थे इतने वीर थे कि भगवान का पीछा करते करते वैकुंठ में भी पहुंच गए।
भगवान ने सोचा ये असुर जहाँ जाऊंगा मेरा पीछा करेगा, तो भगवान ने उसके हृदय में प्रवेश कर लिया। अब असुरों में अंतर्मुखता की शक्ति नहीं होती है, वो बाहर सब जगह पहुंच जाएंगे पर वो भीतर नहीं झांक सकते। तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर गए। तो हिरण्यकश्यप इतना वीर था कि भगवान से युद्ध करने वैकुंठ तक पहुंच गया। प्रहलाद जी ऐसे हुए हैं इनके पूर्वज जिन्होंने भक्ति की तो भक्ति की सीमा भी पार। और इनके पिता विरोचन इतने दानी हुए हैं, राजा बलि के पिता, इन्होंने अपने शत्रुओं को अपने प्राणों का भी दान कर दिया था। तो न दानियों की कमी, न भक्तों की कमी, न वीरों की कमी। और महाराज आप मेरे से कह रहे हैं कुछ मांग लें, तो मैं ये जानता हूं कि आप बहुत कुछ दे सकते हो, पर अगर आप आग्रह ही कर रहे हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि हंसने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, वैसे तो आपने बातें तो ऐसी बनाई हैं जैसे बड़े बूढ़े लोग बनाते हैं, अरे आपके खानदान में ऐसे हुए हैं, आपके कुल में ऐसे लोग हुए हैं, पर आपकी बुद्धि में अभी समझदारी नहीं आई है। आप छोटे बालक हैं, तो बालक में जितनी बुद्धि होती है वो वैसी ही बातें करता है। मैं कहता हूं कि द्वीप के द्वीप ले लो, नगर के नगर ले लो, जितनी भूमि चाहिए ले लो, और आप 3 पग भूमि ले मांग कर अड़े हुए हैं। वामन भगवान ने कहा, राजन हमने आपको पहले ही कह दिया आप बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन संतोष होता है। यदि ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो सारे संसार को, त्रिलोकी की संपत्ति को पाकर भी वह भूखा ही रहेगा, और अगर वह संतोषी है तो उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और संतोषी ब्राह्मण का यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। संतोषी ब्राह्मण का तेज, यश, श्री, आयु सब कुछ अपने आप बढ़ता है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, श्रीमांश्च कोवा, संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है? बोले यो ही समस्त तोषः, जो जितना मिल गया उसे पाकर संतुष्ट है, वो संसार का सबसे बड़ा धनी है। और कोवा दरिद्रो, संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? बोले यो ही विशाल तृष्णा, सब कुछ पाने के बाद भी जो भूखा रह जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और मिल जाए, इतना मिल जाए, वो आदमी संसार का सबसे बड़ा दरिद्र है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष से आंतरिक शांति जीव को मिलती है, मन में शांति रहती है, और तृष्णा से मन में प्यास बनी रहती है, ये भी कम है, वो भी कम है, और मिल जाए, इतना मिल जाए, ये वासनाएं बढ़ती रहती हैं। तो वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, महाराज आप देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि ही दे दो। राजा बलि ने संकल्प पात्र उठा लिया संकल्प करने को। शुक्राचार्य जी बोले, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, ये वामन नहीं है, ये तो विश्व रूप है। 3 पग में सारा संसार, सारी त्रिलोकी नाप लेगा, मूर्ख जीवन निर्वाह भी नहीं कर पाएगा, छोड़ दे ऐसे संकल्प को। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव अब तो संकल्प पात्र उठा लिया है, भले ही भूखा रह जाऊं, जीवन निर्वाह न कर पाऊं वो ठीक है, पर मैं ब्राह्मणों को वंचना कैसे दूं, उनके साथ धोखा कैसे करूं? और आप कहते हैं कि ये विश्व रूप हैं, तो भगवान से बड़ा सत्पात्र मुझे कौन मिलेगा देने के लिए? ये तो सबसे बड़े सत्पात्र हैं, इससे तो मेरा सब कुछ सफल हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव आप क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। तब तक शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया राजा बलि को, जा तू नरक भोग। गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, बोले आपकी आज्ञा, आपका शाप मुझे शिरोधार्य है, पर मैं ब्राह्मणों के साथ असत्य भाषण नहीं कर सकता। राजा बलि ने संकल्प पात्र उठाया है, और संकल्प होते होते भगवान ने वही अपना त्रिविक्रम रूप प्रकट कर लिया। एक पग से पृथ्वी को, दूसरे से स्वर्ग को, भुजाओं से दिशाओं को, शरीर से आकाश को, सब कुछ 2 पग में माप लिया। और इतना ही नहीं, राजा बलि सब कुछ छिन गया, गुरु ने शाप दे दिया, तो भी राजा बलि विचलित नहीं हुए, मन में वो ही प्रसन्नता बनी हुई है। तो ठाकुर जी ने और कठोर परीक्षा ली, उनको वरुण पाश से बांध दिया, फिर भी राजा बलि को कोई कष्ट मन में नहीं हुआ। तब वहां विंध्यावली जी, जो राजा बलि की पत्नी है, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है
बोले प्रभु सारा संसार राजा बलि का सुयश गा रहा है कि देखो बलि जैसा कोई दाता नहीं हुआ जिसके द्वार पर भगवान भी आए मांगने के लिए याचक बनकर और सब कुछ दे डाला। पर प्रभु विंध्यावली जी जो हैं ये राजा बलि से भी आगे निकल गई भक्ति में। इनके विषय में लिखा है विंध्यावली तियासी न देखी कहूं तिया और पिया मन बांध देखो कियो मन चौगुनो। राजा बलि को त्रिलोक विजेता बनने पर विंध्यावली के मन में प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन आज जब सब कुछ छिन गया तब बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? प्रभु ये धन तो विनाशकारी है, ये जीव के अंदर जब मद पैदा कर देता है तो ना उसकी दृष्टि में कोई भगवान रहते हैं ना उसकी दृष्टि में कोई भक्त रहते हैं। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, भगवान का भी अवमानना तिरस्कार करने लगता है। धन के दोष हैं, धनिक लोग ज्यादा नास्तिक देखने को मिलते हैं, उनके अंदर वो भक्ति वो भाव नहीं हो सकता, क्योंकि धन अपने आप में एक अनर्थ है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विनाशकारी वस्तु है। तो विंध्यावली जी कह रही है प्रभु आज आपकी कृपा हुई है जो धन धान आपने छीन लिया। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्ते, ये सारी त्रिलोकी आपने खेलने के लिए बनाई थी। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि कोई जीव आपको दे क्या सकता है। सारा संसार आपने बनाया है और कोई इसको अपना स्वामी मान ले, ये घर मेरा है। अब देखो ये भावना हम सबके अंदर होती है, अपने घर को अपना ही मानते हैं। बाहर नेम प्लेट और लगा दी जाती है, फलाने डॉक्टर साहब का घर, अमुक व्यक्ति का घर, लेकिन ये सब चीजें कितनी दोषकारी हैं। बोले सब संसार भगवान ने बनाया है, तुम उसके मालिक कैसे हो सकते हो? और ऐसा जो करता है वो त्यक्ता हरिया, वो निर्लज्ज है, बेशरम है। विंध्यावली जी कह रही हैं कि भगवान की बनाई सृष्टि के तुम मालिक कैसे बन सकते हो? तो भगवान मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सब संसार आपका है, आप इसके मालिक हैं, आप इसके बनाने वाले पालन करने वाले हैं। राजा बलि आपको कहाँ से दान दे देंगे? राजा बलि का है क्या? बलि का तो कुछ भी नहीं है। विंध्यावली जी ने और आगे की बात कही। तब वहां ब्रह्मा जी को भगवान से कहना पड़ा प्रभु आपकी तो प्रतिज्ञा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता भी भाव से चढ़ा दे तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं। फिर बलि ने तो सारी त्रिलोकी आपको दे दी, फिर भी आप इस पर कृपा ना करके उसे वरुण पाश से बांध रहे हैं। तो प्रभु बोले ब्रह्मा जी ये बड़ा दुख की बात है कि आज तक मेरी कृपा को आप ही नहीं समझ पाए, बेचारे जीव क्या समझेंगे। अरे मेरी सबसे बड़ी कृपा यही है कि मैं जीव को लौकिक संपदा से हीन कर देता हूं, धन धान्य उसका छीन छान लेता हूं। क्यों? क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतना मद पैदा करती हैं। ब्रह्मन यमनु गृह्णामि तद विशो विदुनोम्यहम्। अब देखो भगवान की कृपा क्या है। भगवान कह रहे हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब धन धान छीन लेता हूं। अगर ऐसी कृपा की बात हो तो कोई भी भगवान की कृपा नहीं चाहेगा। प्रभु ऐसी कृपा नहीं चाहिए कि सब धन धान्य छीन लो। हम लोग तो कृपा मानते हैं सुख संपत्ति घर आवे, हम लोग इसको कृपा मानते हैं, जबकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसकी लौकिक संपदा को छीन लेता हूं और कष्ट देता हूं। क्यों? इसलिए कि उस कष्ट में उसको किसी भी तरह से मेरी याद आ जाए, मेरा स्मरण आ जाए। 8 चीजें हैं, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी। ऊंचे खानदान में किसी को जन्म मिल जाए, कर्म अच्छा कर्म हो जाए, खूब धन धान्य घर में आ जाए, जन्म कर्म वयो रूप जवानी की अवस्था हो और उसमें भी रूप प्राप्त हो जाए, सुंदरता मिल जाए, विद्या खूब पढ़ लिख जाए, विद्वान बन जाए और धन प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में मद किसको पैदा नहीं होगा? अभिमान से बचना बहुत मुश्किल है। ये 8 चीजें तो दूर, अगर एक भी चीज प्राप्त हो जाए तो उसी में आदमी मद में पागल हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ये 8 चीजें जिसको न दूं उस पर मेरी ज्यादा कृपा है, क्योंकि 8 चीजें मिलने के बाद तो मद पैदा होना स्वाभाविक है, निश्चित ही है। मद से कोई बच जाए ये तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है
कि अभिमान पैदा ना हो, ये सब चीजें पाने के बाद ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी राजा बलि को तो मेरी सबसे बड़ी कृपा मिली है, और देखो बलि जे बंधन में बंध्यो सो तो छूटे हाल, और मैं यही बंधन में बंध्यो कबहू न छूटे कोहू काल। बलि का बंधन तो सब संसार को दिखाई पड़ रहा है, पर बलि की जिस भक्ति के बंधन में मैं बंध गया हूं वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। और आगे भगवान ने राजा बलि पर कृपा की है। राजा बलि से कहा, तुमने तो 3 पग का संकल्प किया था और हमने तो 2 ही पग में नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरे मस्तक पर रख दो। तब भगवान ने वहां प्रसन्न होकर राजा बलि को कहा है, राजन जाओ सुतल लोक में जाकर रहो। इंद्र को भी क्या वैभव मिला होगा, सुतल लोक का वैभव ऐसा वैभव है, वहां जाकर रहो। मैं तुम्हारा नित्य वहां पार्षद द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। अब विचार करें, ऐसी कृपा तो देवताओं पर भी भगवान ने कभी नहीं की। देवताओं का पक्ष लिया, उनकी रक्षा की, सब कुछ किया, पर देवताओं के चौकीदार छड़ीदार कभी नहीं बने भगवान। और राजा बलि को वो सौभाग्य सहज में मिल गया, जबकि असुर हैं, नीच वंश में पैदा हुए हैं, सब कुछ छीन छान लिया है, पर भगवान ने ऐसा सौभाग्य उनको दे दिया जो दूसरा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। उनके द्वारपाल बन गए, पार्षद बन गए। तब वहां राजा बलि के नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। राज्य छिन जाने पर आंसू नहीं आए, गुरु से शाप मिलने पर कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब सुना कि भगवान द्वारपाल बन गए तब राजा बलि का हृदय एकदम भर आया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। प्रभु मुझे नीच के ऊपर, मुझ असुर के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे हुई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा बलि प्रार्थना करने लगे, दीनानाथ की दया तो देखो, मुझ असुर को दीनी बढ़ाई। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान, जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। दीनानाथ की दया तो देखो, मुझ असुर को दीनी बढ़ाई। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान, जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। मैं अति नीच वंश का, मैं अति नीच वंश का, बंधन कर्म स्वभाव काल का, बंधन कर्म स्वभाव काल का। मुझ जैसे कीर्ति बढ़ाई, मुझ असुर को दीनी बढ़ाई। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान, जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। मैंने निज को स्वामी माना, मैंने निज को स्वामी माना, ममता अहंता में रहा भुलाना, ममता अहमता में रहा भुलाना। फिर भी दया दिखाई, मुझ असुर को दीनी बढ़ाई। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान, जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। ईश अखंड चराचर के हैं, ईश अखंड चराचर के हैं, द्वारपाल असुरों के बने हैं, द्वारपाल असुरों के बने हैं। प्रभु निज प्रभुता को भुलाई, जय हो। मुझ असुर को दीनी बढ़ाई।
जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। आप ही हो स्वामी भूखंड के, आप ही हो स्वामी भूखंड के, अधिकारी अनंत ब्रह्मांड के, अधिकारी अनंत ब्रह्मांड के। पापी भीख कन्हाए, मुझ असुर को दे बड़ा। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। दीनानाथ रे, दीनानाथ रे, नाथ रे दीनानाथ रे, दीनानाथ रे, दीनानाथ रे, ओ दीनानाथ रे, ओ दीनानाथ रे, दीनानाथ रे, दीनानाथ रे। ओ दीनानाथ रे। दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। ओ जय जय दीन बंधु भगवान, जय जय कृपा सिंधु भगवान। दीनानाथ रे, दीनानाथ रे, दीनानाथ रे, ओ दीनानाथ रे, ओ दीनानाथ रे, दीनानाथ रे, दीनानाथ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। असुरों पर जो कृपा बड़े बड़े देवताओं पर नहीं हुई, वो दैत्यराज बलि को प्राप्त हुई। राजा बलि के भगवान द्वारपाल बने। 12 भागवताचार्यों में राजा बलि को स्थान भगवान ने प्रदान किया, सुतल लोक का राज्य दिया। बलि से कुछ लिया नहीं, भगवान ने उनको दिया ही दिया। तो वामन रूप में आकर माता अदिति के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया है। राजा बलि से स्वर्ग लेकर देवराज इंद्र को स्वर्ग प्रदान किया है। प्रहलाद जी को भी राजा बलि के साथ सुतल लोक में भेज दिया। प्रहलाद तुम भी जाओ, तुम्हें भी मेरा वहां निरंतर दर्शन प्राप्त होगा। प्रभु आज्ञा से बलि प्रहलाद जी सहित सुतल लोक में आए हैं। तो वामनावतार लेकर प्रभु ने माता अदिति की कामना को पूर्ण किया। उसके बाद परीक्षित जी महाराज ने मत्स्यावतार की कथा के विषय में जानना चाहा। भगवान ने मत्स्य योनि में अवतार क्यों लिया? हयग्रीव नाम के दैत्य ने एक बार वेदों को चुरा लिया था। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर वेदों की रक्षा के लिए उस दैत्य का वध करने के लिए प्रभु ने मत्स्य रूप धारण किया है। भगवान किसी भी योनि में जाएं, कहीं भी जाएं, इससे उनकी महिमा पर प्रभाव नहीं पड़ता है कि मत्स्य बने तो महिमा कम हो गई, शूकर बने तो महिमा कम हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रभु तो जिस योनि में आए वो योनि धन्य हो जाती है। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने अनेकानेक बार अवतार ग्रहण किया है। उसके बाद नवम स्कंद जो है, इसको वंशावली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नवम स्कंद में अनेकों वंशों का वर्णन हुआ है। मुख्य रूप से 2 ही वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश में तो राम जी का अवतार हुआ है और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। सूर्य वंश की कैसे परंपरा चली है, इसमें कौन कौन से प्रतापी राजा हुए हैं, संक्षेप में
सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, परीक्षित जी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए हैं, ब्रह्मा जी से मरीचि हुए हैं, मरीचि से कश्यप हुए हैं, उनसे विवस्वान, विवस्वान से श्राद्ध देव मनु और उनसे